राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में हमें तिल के दाने लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर काले तिल के दाने लिए हैं। आपके पास काले तिल ना हो तो आप चावल हाथ में ले सकते हैं या फूल हाथ में लेकर भी आप ये कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया। यज्ञ में मंडप बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। मंडप सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। इस मंडप में स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति हो रही थी। यज्ञ मंडप की शोभा को निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। दुर्योधन को लगा कि यहाँ पर स्थल है, लेकिन वो जल था और जल में दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी ने जब ये देखा तो कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है और दुर्योधन का मजाक उड़ाया। यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों के बाद उसने बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और ध्रुत क्रीड़ा से छल करके हरा दिया। हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्टों को सहा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सारा वृतांत सुनाया और अपने दुखों को दूर करने का कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर आश्रम की तरफ चल दिए। रास्ते में रात हो जाने के कारण एक नदी के तट पर ठहर गए। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता का पूजन करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझाई। सुशीला ने वहीं पर व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठ का डोरा अपने हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की इन बातों से अप्रसन्न हो गई और उसके हाथ का डोरा खोलकर अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात बताई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज करने के लिए वन में चले गए। जब वो भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तब भगवान अनंत ने दर्शन दिए और कहा कि हे ऋषि, मेरे अपमान के कारण ही तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान से अनंत के व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। 14 गांठ का डोरा पहना जाता है। 14 गांठ 14 लोकों के प्रतीक होते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला व्रत और पूजन अनंत गुना फल देता है। यह थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। हे भगवान, जैसे आपने पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले कि जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन मन में सोचा कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोच के बुढ़िया अपने घर आ गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, उसे गिराना पड़े। फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि दीवार नहीं बनी, आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो कारीगर ने कहा कि काम तो हम सुबह से कर रहे हैं, लेकिन दीवार टेढ़ी हो जाती है और उसको गिराना पड़ता है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो।
कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो। जैसे ही सेठ जी ने ये कहा, गणेश जी ने उनकी बात सुन ली और उनकी दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबके सब कार्य सीधे करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से हमारी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने तिल के दाने लिए हैं वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।